ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं आप लोगों का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं राघोराम मिश्रा आपको आज रत्न पन्ना के विषय में बताने वाले हैं। क्या है, पन्ना एक ऐसा रत्न है जिसके बारे में अगर आप अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो पन्ना आप जरूर धारण करेंगे। अगर आपकी कुंडली या अंक कुंडली में कहता है तो पन्ना की पहचान कैसे की जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि किन किन राशियों के लिए यह पन्ना पहनना शुभ अच्छा फल देता है। इसके अलावा पन्ना के और क्या क्या कार्य हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। पन्ना पन्ना क्या होता है? ये हरे रंग का पन्ना एक रत्न होता है जो खान से निकाला जाता है। ये बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके कुंडली में बुध कमजोर है उसको पन्ना अवश्य रूप से पहनना चाहिए। अब आपको हम ये बताते हैं कि बुध, चूँकि बुध क्या है, आकाश में आप देखेंगे तो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ ग्रह दिखेगा। ये सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय भी कभी कभी ये दिखता है। 3 ग्रह दिखते हैं उस समय। एक तो चंद्रमा रहता है, दूसरा शुक्र भी दिखाई पड़ता है, तीसरा बुध दिखाई पड़ता है। यूँ कहा जाए कि बुध शुक्र की भी अच्छी दोस्ती है। तो जन्म कुंडली में जिस व्यक्ति का मिथुन राशि है या कन्या राशि है उनको पन्ना पहनना चाहिए। साथ ही जिनका कन्या लग्न है या जिनका मिथुन लग्न है उनको भी पन्ना पहनना चाहिए। बुध क्या है, लग्न कुंडली में ये कन्या राशि में उच्च का भी माना गया है और मूल त्रिकोण में भी माना गया है। इसी प्रकार बुध मीन राशि में नीच का माना गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी कुंडली बिल्कुल सही है और उसमें बुध ग्रह कमजोर है तो आपको पन्ना धारण करना चाहिए। बुध क्या है? विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य का मालिक है। अब चूंकि बुध का स्वभाव ये होता है कि ये युवा है, राजकुमार ग्रहों में इसकी स्थिति है। साथ ही यह जिस व्यक्ति के जीवन में अच्छा फल देता है उस व्यक्ति का एक तो स्वभाव बहुत हंसमुख होता है। कोई भी बात करेगा वो इतना आनंदित कर देगा कि आप जरूर उसको बहुत दिनों तक याद रखेंगे, या जब भी वो मिलेगा उसे कुछ ना कुछ आप चहकने वाली बातें करेंगे। तो वो जहाँ भी रहता है सबको हंसाता रहता है। बुध विद्या भाव का स्वामी होता है। जिसका बुध बहुत अच्छा है वो गणितज्ञ होता है। गणित के अलावा भी इसकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि ये अन्य किसी भी विषय पर निर्णय लेने में तुरंत सफल होता है। उस बुध पारिवारिक जीवन में जिसका बुध अच्छा है उसको धन की कमाने की जो कला है वो लोग उससे सीखें। बुध में ही एक ऐसी विशेषता है कि वो दूसरे के जेब का धन अपने जेब में रखवा लेता है खुशी खुशी। कारण क्या है कि बुध नम्रता का मालिक है। ये कभी शत्रुता नहीं रखता है, लोगों से बहुत मिलजुल कर रहता है और साथ ही थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होता है। हम कंजूस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन गलत पैसों को खर्च करने से बुध रोकता है। जिस व्यक्ति का बुध कमजोर है वो व्यक्ति पढ़ने में कमजोर होगा, चिड़चिड़ापन होगा उसके अंदर। साथ ही साथ वो घर में भी किसी की छोटी छोटी बातों पे तुरंत मिजाजी करता रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि बुध इसका जरूर कहीं ना कहीं ग्रहों में कमजोर है, या यूँ कहा जाए कि अंक कुंडली में भी देखा जाए तो बुध 5 नंबर का स्वामी है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं बुध की भी कमी आपको दिखाई पड़ेगी। बुध पहनने से पहले आप उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि बुध क्या है, कई देशों में पाया जाता है। ये भारत में भी पाया जाता है, पाकिस्तान में भी पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में भी ये पाया जाता है। सबसे अच्छा जाम्बिया का पन्ना माना गया है जो एक मध्य रेट का भी होता है और सुंदर और पावरफुल होता है। हाँ, पन्ना हमेशा आप साफ सुथरा, चमकदार और गहरी हरे रंग की आभा बिखेरने वाली ही धारण करें। आप कोई भी पन्ना लेंगे तो वो इसकी एक विशेषता है कि एक तो ये तोते के रंग जैसा होता है, या कहा जाए नीम की पत्ती के रंग जैसा होता है। इसके रंग में जरूर कभी असमानता पाई जाती है। कोई कोई पन्ना होते हैं जो बहुत गहरे रंग के, बिल्कुल मोर के रंग के जैसे होते हैं। तो जो मोर पंख का रत्न है वो भी बहुत शुभ माना गया है। तोते के रंग वाला, जो तोते के पंख के रंग वाला है
उसको भी बहुत अच्छा माना गया है। इसको धारण करने से आपके अंदर ज्ञान में वृद्धि होगी, याददाश्त तेज होगा। अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो भी आपको ये लाभ करेगा। क्योंकि क्या है, बुद्ध कमज़ोर होने से सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आदमी कहीं ना कहीं बोलते समय तुतला जाता है या रुक रुक के बोलेगा। आप बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं कि इसका बुद्ध का ग्रह कमज़ोर है। तो उसके लिए आप पन्ना धारण करें। हाँ, पन्ना में किसी तरह का दोष ना हो, टूटा फूटा ना हो, और वो ऐसा भी ना हो कि उसकी रंग ना बिखेरता हो, बिल्कुल सूखा, ऐसा देखने से अपने आंखों को अच्छा ना लगे। पन्ना ही एक ऐसा रत्न है जो आकर्षण करता है। पन्ना के लाउट को आप या पन्ना को पहनेंगे तो आप देखेंगे तो उसको बार बार आपको देखने की इच्छा होगी। पन्ना ही एक ऐसा है जो आंखों को मोह लेता है और उसको देखने के बाद आंखों में एक शीतलता अनुभव होती है। यही विशेषता ही ये सभी रत्नों से अलग करती है। इसको पहनने के बाद आदमी अपना तो मन प्रसन्न रखता ही है, दूसरों को भी बड़ी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करता है। पन्ना वैसे संतान के जिसके होने में कमी है या जिसको संतान होते भी हैं लेकिन कारणवश नहीं रुक पाते हैं, उन लोगों के लिए भी पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना क्या है, स्वास्थ्य का स्वामी है। ये विद्या भी देता है, ज्ञान भी देता है और स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रखता है। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पन्ना इतना कारगर है कि यह शुक्राणु में भी पावर दे देता है और जिनको संतानहीनता की कमी होती है उसको भी ये बुद्ध दूर करता है। इसलिए पन्ना धारण करने के समय आप कुंडली को तो जरूर देखें। कुंडली देखना आपके लिए इसलिए अनिवार्य है कि जब तक कोई अच्छा ज्योतिष सलाहकार आपको सलाह न दे पन्ना पहनने का, तब तक आप पन्ना मत पहनिए। लेकिन अगर आप पन्ना पहनते हैं तो आप किसी भी बात पे तुरंत निर्णय भी लेंगे और धन के मामले में आप जो भी काम करेंगे वो आपका बिजनेस व्यापार सफल होगा। पन्ना कई खानों में एक विशेषता ये होती है कि वहाँ के श्रमिक तक भी मेहनत करते हैं, खोदते हैं, लेकिन उनको अधिक गर्मी वगैरह प्रतीत नहीं होती है। वैसे तो बुद्ध को नपुंसक ग्रह माना गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बुद्ध ग्रह खाली कहने के लिए नपुंसक है। इस ग्रह में भी पावर होता है, शक्ति होती है और ये अपने हर कार्य को अच्छी तरह करने में सक्षम होता है। हाँ, पन्ना पहन लेने से आपके जीवन में एक ऑटोमेटिक आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको जैसे कोई काम करना है तुरंत विश्वास हो जाएगा मैं ये कर लूँगा। कारण क्या है कि आपको उसके रास्ते पते हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ये काम करना है। तो इससे आप सफलता भी पाते हैं और लाभ भी कमाते हैं। यही पन्ना आप, अगर बच्चा आपका कमज़ोर है, पढ़ने में किसी तरह का वो है, आप पन्ना पहना दीजिए, आप देखिए आपका बच्चा फेल नहीं होगा। ये इसकी एक विशेषता है। कहा जाता है कि अगर तुतलाते हुए बच्चे को भी पन्ना पहना दिया जाए तो उसकी वाणी साफ सुथरी हो जाती है और वो तेज गति से बोलता है। तो पन्ना, वैसे तो हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि पन्ना की जांच पड़ताल आप कैसे करें। पन्ना को आप ले लीजिए। पहली बात तो आप उसको नंगी आंखों से देखेंगे तो आपको एक महसूस होगा कि आपके आंखों में अगर मतलब मीठापन आया, यानी कि तरावट आई, अच्छा लगा, तो आप पन्ना को, आपका अंदर से मन ही कहेगा कि नहीं ये रत्न सही है। लेकिन क्या है, आजकल नक्कालों ने भी ऐसे ऐसे रत्न निकाल दिए हैं कि उसमें बड़े बड़े पारखी भी फेल हो जाते हैं। कारण क्या है, एक तो ओनेक्स पन्ना की जगह पे लाया गया है, बिल्कुल हल्का दिखने में हरा रंग का, लेकिन चूंकि उसके अंदर कोई आभा नहीं होती है, कोई तेज नहीं होता है, उसके पेट के अंदर में किसी तरह के बादल लाइन कुछ नहीं होते हैं, तो वो आदमी आसानी से पकड़ लेगा कि ये उपरत्न इसका ओनेक्स है, पन्ना नहीं है। पन्ना सबसे अच्छा तो जाम्बिया का माना गया है। जाम्बिया अफ्रीकन देश है, वहाँ का पन्ना बहुत शुद्ध निकलता है और जब उसकी कटाई पॉलिश होती है तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। यह आपको देखने में आंखों में शीतलता लाता है। हाँ, इसके अलावा भी आप भारतीय पन्ना भी पहन सकते हैं, इसमें भी चमक होती है, लेकिन इसमें उतनी चमक नहीं होती है। इसको हम लोग सपोटा भी बोलते हैं। सपोटा भी काम वही करता है। हाँ, सस्ता होता है, लेकिन इसलिए इसको लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, अरे सस्ता है तो काम नहीं करेगा, ऐसा कभी आप मत समझिए। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपके पन्ना तो 5,000 से लेकर के 50 लाख तक आता है। आपकी कैपेसिटी है 2,000, 5,000, तो आप 2,000, 5,000 में ये मत समझिए कि ये पन्ना हम पहनने से ये काम नहीं करेगा
या हम अपने बच्चे को पहनाएंगे तो उसकी विद्या में सुधार होगा नहीं होगा, ऐसा ये आपका एक गलत सोचना है। आप ये मानिए कि हमारे पास इस समय बजट 2000 का है तो हम 1000 रुपये का भी पन्ना मिल जाएगा तो वो खरीद के हम पहनाएंगे या पहनाएंगे, जिससे कि हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। हम वैरायटी पे कोई भी रत्न, अगर आप क्वालिटी पे उसके चले गए तो फिर या तो आप बहुत धनाढ़ हैं तभी खरीद सकते हैं, और या सिर्फ सपनों में खरीद सकते हैं। ये रत्न है, बहुमूल्य होते हैं, इसकी कीमत कभी नहीं आंकी जा सकती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि पन्ना आप अपने बजट के अनुसार पहनिए। सपोटा भी पन्ना ही कहा गया है, क्योंकि उसको क्या है, पैसे वालों ने सपोटा बोल दिया। सपोटा का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो ये मान लीजिए कि आपको डुप्लीकेट लगेगा। सपोटा का मतलब होता है कम चिकना, कम पॉलिश किया हुआ, और विशेषकर इसकी ज़्यादा कारीगरी नहीं की गई है, इसलिए उसमें उतनी आभा नहीं निकलती है। लेकिन सपोटा का मतलब ओरिजिनल पन्ना, ये नहीं कि आप उसको डुप्लीकेट में ओनेक्स के रूप में जोड़ें, कदापि नहीं। वो भी पन्ना होता है, सस्ता जरूर होता है लेकिन काम करता है। आज के मध्यम वर्गीय के लिए ये आसानी से खरीद भी सकते हैं, और इसको सोने में भी आप पहन सकते हो, चांदी में भी पहन सकते हो। ये एक ऐसा रत्न है जो आप सोना चांदी कोई भी धातु में प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पन्ना से आपको धन बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। अगर आपके बार बार धन आते हैं और रुकते नहीं हैं, खर्च हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि पन्ना धारण करेंगे तो आपको कैसे पैसा बचाना है ये आप खुद ही सीख जाएंगे। किसी को उसमें सलाह लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, भाई बहनों से, वैसे तो यह है कि बुध वाले ग्रह ज़्यादातर बहनों से प्रेम रखते हैं, लेकिन पन्ना पहनने से भाई बहनों सब में भी प्रेम आपस में बना रहेगा। मेलजोल जरूरी है, ये पन्ना भी देता है। मातृ सुख, अब चूंकि यह है कि ये पैसे के मामले में बहुत बचा के रखता है, फिर भी ये परिवार में माँ बाप के साथ अच्छे संबंध रखता है। अब पत्नी के मामले में पन्ना अगर आप व्यक्ति पहनता है तो उसकी पत्नी उसको और अधिक प्रेम करने लगती है, घर में कलह खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ 4 पैसा अधिक आने से घर में सुख संबंधी में वृद्धि होती है। हाँ, यह है कि पन्ना पहनने के और भी कुछ लाभ हैं जिसको हम आपको बताएंगे। जैसे कि ये अपने किसी से कोई भी रुका काम है, हाँ सत्य का काम है, सही का काम हो, इसे सही गलत ये सब कर डालते हैं, और सब में लगभग ये बातचीत करके जहाँ तक किसी को पटा के या किसी से को बात में कर समझा के अपने फेवर में करना है, तो ये पन्ना बहुत काम करता है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्ध वाला व्यक्ति ज़्यादातर राजनीतिज्ञ सलाहकार होता है या ये दूत का काम करता है। तो पन्ना पहनने से वो व्यक्ति अपने अंदर की गुप्त बातों को भी संभाल लेता है, और साथ ही साथ दूसरे की भी बातों को वो सुन करके और हजम करने की क्षमता रखता है। यानी कि ये लड़ाई झगड़ा करवाने में बिल्कुल विश्वास भी नहीं करता है और हमेशा अच्छा धन प्राप्त करता है। पन्ना के अवगुण कैसे हैं? जिसकी बुद्ध कमजोर है उसको शरीर में कंपन होगा, आंखों के नेत्र में भी उसके कुछ ना कुछ विकार आएंगे, बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, भूलने की तो उसकी सबसे ज़्यादा बीमारी होगी। यही कारण है कि जिसका बुद्ध कमज़ोर होता है वो बच्चे भी तुतला के बोलते हैं, पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, और सी भी बहुत सी बातें हैं। कहने का अर्थ यह है कि पन्ना पहनने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ये विश्वास कीजिए। अब रही जहाँ तक बात कि उसको परखने की बात है, तो पन्ना को अगर आप कांच के पतले गिलास में और सादा पानी में भर के उसको डालते हैं तो उसमें से हल्का सा हरे रंग का झाई निकलनी चाहिए। ये इसका आसान तरीका है। अब ओरिजिनल पन्ना है, अगर आप उसको लकड़े के काट पे रगड़ेंगे तो उसके कलर में हल्कापन आएगा, जबकि जो डुप्लीकेट होगा उसको रगड़ोगे तो वो और चमक आएगा। तो ये सब भी कुछ बातें हैं जिसको आप टेस्ट करके और उसको जांच सकते हैं। सबसे अलावा तो अच्छी बात ये भी है कि उसको भारत सरकार के किसी लेबोरेटरी में भी जांच करवा के आप उसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें तो वो आपके लिए और ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सही चीज़ का सही रिपोर्ट ही दिया जाता है, गलत की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, और वहाँ की रिपोर्ट विश्वसनीय होती है। वैसे तो बहुत से लैब हो गए हैं, लेकिन अगर आप भारत सरकार के लैब से टेस्ट कराएंगे तो आपको विश्वास ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि पन्ना के बारे में हमने आपको जानकारी जो दी है वो आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी तरह की कमी है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं
कि हम अपने इस कार्यक्रम में क्या परिवर्तन करें या ना करें, या कैसा लगा आपको कार्यक्रम। इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार।